हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कल कलमा और उसकी किस्मों को पढ़ा था। अब उसके बाद हमें पता भी चल गया था कि कलमा की 3 किस्म है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब उन्हीं की एक किस्म है इस्म, तो उसी की आज टाइप्स को पढ़ना है, यानी इस्म की कितने किस्में हैं उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है इस्म और उनकी किस्में। अब इसे हम डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है मानों के लिहाज से इस्म की 3 इस्म की किस्में। मानों के लिहाज से इस्म की किस्में। अब कितनी किस्में हैं? तो नंबर 1 इसमें मारिफा, क्या कहते हैं? इसमें मारिफा। और दूसरे नंबर पे है इसमें नकिरा। अब जानेंगे कि इसमें मारिफा किसको कहते हैं और इसमें नकिरा किसको कहते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दें कि इसमें मारिफा, मारिफा का मतलब होता है ख़ास। मारिफा मतलब ख़ास, मारिफा मतलब ख़ास। और नकिरा मतलब होता है आम। यानी कोई भी नाम अगर आम हो तो उसको इसमें नकिरा कहेंगे, और अगर ख़ास नाम हो तो उसको इसमें मारिफा कहेंगे। इतनी क्लियर होने के बाद अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। डेफिनेशन में लिखा है इसमें मारिफा उस इस्म को कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह या ख़ास चीज़ वगैरह का नाम हो, इसमें मारिफा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसमें मारिफा कहते हैं। अब इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मारिफा मतलब ख़ास, यानी ख़ास नाम को हम इसमें मारिफा कहेंगे। इसका उदाहरण क्या लिखा है? मसलन महात्मा गांधी, बिल्कुल ये ख़ास नाम है, ये हम ख़ास नाम है, इसी वजह से इसको इसमें मारिफा कहेंगे। अबुल कलाम आज़ाद, चूँकि हमें पता है कि अबुल कलाम आज़ाद एक ही थे जो आज़ादी के टाइम बहुत ज़्यादा अपने देश को आज़ादी दिलाने में मदद फरमाए थे। इसी तरह से दिल्ली, दिल्ली एक ख़ास जगह का नाम है। दिल्ली भारत के अंदर एक ही जगह है, वो ख़ास है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में एक ही देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है जो कि ख़ास है, और कहीं आपका गांव का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता। इसी तरह से पटना, यानी बिहार की राजधानी जो है पटना है, बिहार के अंदर एक है और वो ख़ास है, इसी वजह से इसको भी इसमें मारिफा कहते हैं। इसी तरह से जितनी भी ख़ास नाम हैं उस सारे नाम को हम क्या कहेंगे? इसमें मारिफा या फिर इसमें ख़ास, इसमें मारिफा या इसमें ख़ास। अब इसमें मारिफा को समझने के बाद इसमें नकिरा की बारी आ गई, तो चलिए हम देखते हैं इसमें नकिरा किसे कहते हैं। इसमें नकिरा आपको जैसा कि बता दिया कि इसी का जस्ट ऑपोजिट होना है, उसी को हम इसमें नकिरा कहेंगे। जिस तरह से इसमें मारिफा को बताया कि इसमें मारिफा इसमें ख़ास को कहते हैं, यानी ख़ास नाम को इसमें मारिफा कहते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें नकिरा को हम जो आम नाम होगा उसी को हम इसमें नकिरा कहेंगे। बिल्कुल जनरली उस इस्म को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? इसमें नकिरा। इसमें नकिरा, इसमें नकिरा को इसमें आम भी कहा जाता है, यानी आम नाम को हम इसमें नकिरा कहेंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसमें मारिफा के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसमें मारिफा का उल्टा ही इसमें नकिरा होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है? कलम। कलम बोलने से ये ख़ास मतलब पता नहीं चलता है कि हाँ ये ख़ास कलम है। कलम कोई भी हो सकता है, आपका अग्नि 2020 कलम भी हो सकता है, या फिर 10 रुपये का कलम हो सकता है, लाल कलम हो सकता है, ब्लू कलम हो सकता है। यदि आप किसी को बोलेंगे कलम लाओ तो वो कोई भी कलम ला सकता है, क्योंकि उसको आपने ख़ास करके नहीं बताया कि तुम लाल कलम या फिर 10 रुपये वाला कलम लेके आओ। तो इसी वजह से ये आम नाम हो गया। इस आम नाम को हम क्या कहेंगे? इसमें नकिरा। इसी तरह से तालिब इल्म यानी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को ख़ास करके आपने नहीं बोला है, तालिब इल्म कहने के बाद पता चलता है कि हाँ कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। इसी तरह से डॉक्टर, ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आपका गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर फेफड़े के विशेषज्ञ है या फिर हार्ट के विशेषज्ञ है, कुछ पता नहीं चलता। ये MBBS है या फिर BDS है, कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से गाय, गाय कहने से ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि काली गाय या फिर उजली गाय, मतलब आम है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसमें नकिरा। इसी तरह से दरिया, मतलब दरिया कहने से भी पता नहीं चलता कि हाँ कौन सा दरिया है। इसी तरह से पहाड़, पहाड़ कहने से पता नहीं चल पा रहा कि हिमालय है या फिर और कुछ दूसरा है। इसी तरह से घड़ी, अब कौन सी घड़ी किसको पता भाई? स्कूल, मदरसा वगैरह, ये जितनी भी है ये आम नाम है। इस आम नाम को ही हम क्या कहेंगे? इसमें नकिरा कहेंगे।
हमें सीधा सीधा पता चल गया कि इसमें मारिफा का उल्टा ही इसमें नकिरा है, यानी ऑपोजिट ऑफ द इसमें मारिफा। इसमें मारिफा का अगर उल्टा जो भी नाम हो उसको हम इसमें नकिरा कहेंगे। यहाँ पे ये दो चीज़ जानने के बाद हमें ख़ास तौर से मोटे मोटे तौर पर दो चीज़ पता चला कि इसमें मारिफा का और दूसरा नाम क्या है। इसमें मारिफा का नाम इसमें ख़ास और इसमें नकिरा का नाम इसमें आम। मारिफा, ख़ास, नकिरा, आम। इतनी चीज़ जानने के बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मोटे अक्षर में थोड़ा सा हाईलाइटेड है, ये यहाँ पे लिखा है जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। ये जो था ऊपर वो किस हिसाब से था, ये था मानों के एतबार से। ये माना के एतबार से कितना था, इस्म की किस्में। ये माना के एतबार से इस्म की किस्में। लेकिन जब नीचे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जिन्स के हिसाब से, जिन्स मतलब आप जानते हैं दोस्तों सेक्स के हिसाब से, यानी जेंडर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से इस्म की दो किस्में हैं। यानी जेंडर के हिसाब से नाउन की दो टाइप्स हैं। क्या क्या? नंबर 1 पे है मुज़क्कर। मुज़क्कर को कहते हैं हम क्या, यानी पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग। और मुअन्नस को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मुज़क्कर मतलब लड़का लोगों का नाम यानी पुल्लिंग, और मुअन्नस मतलब लड़की यानी जो स्त्री ज़ात हो। अब मुज़क्कर क्या है, लिखा है वह इस्म है जो नर के लिए बोला जाए। नर मतलब जानती हैं कि जो पुल्लिंग के लिए बोला जाए उसको क्या कहते हैं, मुज़क्कर। यानी नर जिन्स वाले इस्म को मुज़क्कर कहते हैं। उदाहरण क्या है इसकी, जैसे मर्द, बिल्कुल सही बात है। बादशाह, बादशाह भी पता चलता है कि हाँ भाई ये पुल्लिंग है, ये मुज़क्कर है। इसी तरह से बेटा, नौकर, हाथी, नाना, लोहार, ऊँट वगैरह ये सब क्या है, सब मुज़क्कर है। यदि आप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ये सब में क्या है, तो आपको ऑप्शन रहेगा 2, मुज़क्कर, मुअन्नस। तो आपको इनमें से सारी चीज़ क्या टिक करना है, मुज़क्कर को टिक करना है। इसी तरह से नीचे चलते हैं तो इसमें मुअन्नस, फिर सीधी सी बात कि मुज़क्कर का उल्टा जो होगा उसी को मुअन्नस कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है। यहाँ पे मुअन्नस लिखा है लिखा है वह इस्म है जो मादा के लिए बोला जाए, यानी मादा जिन्स वाले इस्म को मुअन्नस कहते हैं। जो स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री ज़ात के लिए बोला जाए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मुअन्नस। उसका उदाहरण देख लीजिए, औरत। औरत क्या है, बिल्कुल सही बात है कि स्त्री ज़ात है। बहन भी स्त्री ज़ात है, बेटी स्त्री ज़ात है। जैसे यहाँ पे नौकर था तो नौकर का नौकरानी, यहाँ पे हाथी था तो यहाँ पे हाथी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाथी नहीं दिया है। नाना है तो नानी, लोहार, लोहारन, ऊँट, ऊँटनी वगैरह। अगर लड़का रहता तो लड़की। इसी तरह से अगर उस्ताद रहता तो यहाँ पे उस्तानी हो जाता। तो ये आप समझ सकते हैं, ये जिन्स के एतबार से, जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में, मुज़क्कर, मुअन्नस। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस्म की और टाइप है। अब किस लिहाज से है, किस एतबार से है, उसको देखते हैं। अब गिनती के लिहाज से इस्म की दो किस्में। यहाँ पे दो चीज़ पढ़ ली, एक माने के एतबार से इस्म की दो किस्में, उसी तरह से जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में। अब तीसरे पॉइंट पे क्या है, गिनती के एतबार से, यानी गिनती के लिहाज से इस्म की दो किस्में। गिनती के हिसाब से अगर देखेंगे तो वाहिद, वाहिद मतलब होता है एक, वाहिद मतलब एक वचन, वाहिद मतलब एक वचन, और जमा मतलब बहुवचन। तो सीधा सीधा बात हम लोग पढ़े ही हैं कि वाहिद मतलब एक वचन, जो एक चीज़ों को बताए उसको वाहिद कहते हैं, उसको एक वचन कहते हैं। जो एक से ज़्यादा चीज़ों को बताए उसको क्या कहेंगे, जमा कहेंगे, यानी बहुवचन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। वाहिद वह इस्म है जो किसी इस्म के सिर्फ एक अदद को ज़ाहिर करे, उसको कहते हैं वाहिद, यानी एक वचन। इसकी मिसाल, इसका उदाहरण क्या है, मकान। मकान बोलने से पता चलता है कि हाँ एक ही मकान। तोता, तोता बोलने से भी एक तोता। दवा मतलब एक दवा। मदरसा, एक मदरसा। मस्जिद, मस्जिद मतलब एक मस्जिद वगैरह, मतलब etc। अब इसी का ऑपोजिट देखते हैं, उसको कहते हैं जमा, यानी बहुवचन। तो आगे हम इसको देखते हैं। जमा क्या है, वह इस्म है जो किसी इस्म के एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे। जो किसी इस्म के एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं, जमा कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। मसलन यानी उदाहरण, मकानात। यहाँ पे देख सकते हैं, मकान से मकानात। तोता से, तोता का नहीं दिया है यहाँ पे,
तो तोता से तो तोते, यहाँ पे तोते होना चाहिए था। इसी तरह दवा से अदविया, मदरसा मदारिस, मस्जिद मसाजिद। तो ये चीज़ है। अब आपको अगले क्लास में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि एक वचन से बहुवचन बनाने का क्या क्या तरीका है। जैसे मस्जिद, यहाँ पे मसाजिद देख लिए, मकान, मकानात। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, इन तरीक़ों को भी बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।